इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटैचमेंट के ऊपर। आपने अक्सर इस टॉपिक के बारे में यूट्यूब पे कभी ना कभी सर्च किया होगा या फिर सुना होगा या फिर आप भी शायद इस बारे में जानना चाहते होंगे कि हम डिटैच कैसे हों किसी चीज़ से। सबसे पहली बात ये उठती है कि डिटैचमेंट का मतलब क्या है, अटैचमेंट का मतलब क्या है, हम किसी चीज़ से अटैच क्यों होते हैं, तो फिर हम उससे डिटैच क्यों होना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमारे अंदर उठते हैं और इसका प्रोसीजर क्या होता है डिटैचमेंट का, अटैचमेंट का प्रोसीजर क्या होता है। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानना भी चाहते होंगे एंड इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे एंड ये जानने की कोशिश करेंगे कि अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट का प्रोसीजर क्या है। क्या हम कुछ जानकर कुछ समझ कर डिटैच हो सकते हैं? क्या अटैचमेंट जो पैदा होती है उसके पीछे बेस क्या होता है, और जब डिटैचमेंट पैदा होती है उसके पीछे भी क्या बेस रहता है। इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे एंड ये भी जानने की कोशिश करेंगे कैसे गलत इन्फॉर्मेशन के चलते, कैसे अगर हम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं इस टॉपिक को लेकर या फिर किसी भी टॉपिक को लेकर, हमारे अंदर और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा हो जाती है। और इसके बारे में भी सोचेंगे कि कैसे स्पिरिचुअल गुरुज की जब हम बात मानते हैं इस टॉपिक को लेकर, क्योंकि ज़्यादातर वही इस टॉपिक के बारे में बोलते हैं, वही बार बार इसके टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि कैसे हम डिटैच हो सकते हैं, ये दुनिया कैसी है, रिश्ते कैसे होते हैं। इन सब टॉपिक के बारे में सबसे ज़्यादा जो बात करता है वो स्पिरिचुअल गुरुज ही करते हैं। तो हम उसको भी साथ में लेंगे कि उनकी आइडियोलॉजी कैसी है और क्या हम उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करके हमें कुछ बेनिफिट मिल सकता है, कुछ फ़ायदा मिल सकता है। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात ये आती है कि अटैचमेंट का मतलब क्या है और अटैचमेंट पैदा क्यों होती है। देखिए, जो अटैचमेंट होती है उसका सिंपली मतलब होता है कि लगाव। अटैचमेंट अगर हम हिंदी डिक्शनरी में मतलब देखें तो उसका मतलब ये होता है कि जब कोई इंसान किसी चीज़ से, किसी एक्सपीरियंस से, किसी अनुभव से जब एक लगाव को महसूस करता है तो उसे हम बोलते हैं कि वो अटैच है। इसको हम बोलते हैं अटैच। और डिटैच कब होता है? डिटैचमेंट का मतलब होता है जब कोई इंसान किसी चीज़ से लगाव महसूस नहीं कर रहा, उसे अलगाव महसूस कर रहा है, उसके लिए वो चीज़ मैटर नहीं करती इतनी, तो वो क्या हो जाएगा, वो डिटैच होना शुरू हो जाएगा। इसको बोलते हैं कि वो इंसान उस चीज़ से डिटैच है। जैसे कि हम मानते हैं कि जो साधु लोग होते हैं वो जो मटेरियल जो रिसोर्सेज होते हैं उनसे डिटैच होते हैं। इसका मतलब क्या है कि उनके लिए वो इतने रेलिवेंट नहीं है। सबसे पहले हमने जाना है कि अटैचमेंट का मतलब क्या है, लगाव। जब हम किसी संबंध के साथ, किसी रिसोर्स के साथ, किसी इवेंट के साथ एक जुड़ाव को महसूस करते हैं तो उसे हम बोलते हैं अटैचमेंट। और जब हम किसी के साथ एक दूरी महसूस करते हैं, अलगाव महसूस करते हैं, तो उसको बोलते हैं डिटैचमेंट। और दूसरा क्वेश्चन उठता है कि अटैचमेंट होती क्यों है, इसके पीछे का बेस क्या है। देखिए, अटैचमेंट का सिंपली बेस होता है कि जब हमें कोई चीज़ खुशी देती है, जब हमें कोई चीज़, कोई संबंध, कोई एक्सपीरियंस हमें अच्छा महसूस करवाता है, हमें खुशी महसूस करवाता है, हम उस चीज़ को, उस इवेंट को रिपीट करना चाहते हैं। हम उसे बार बार उस एक्सपीरियंस को फील करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी बच्चे को किसी जगह में घूमकर या फिर कुछ खाकर, कुछ खिलौने के साथ खेलकर अच्छा महसूस हुआ, तो वो उसके साथ बार बार खेलना चाहेगा, उसको बार बार खाना चाहेगा, उस एक्सपीरियंस को बार बार लेना चाहेगा। हम बड़ों में के अंदर भी ये बात देखी जाती है कि जब हमें कोई चीज़, कोई रिलेशनशिप, कोई काम, कोई एक्सपीरियंस खुशी महसूस करवाता है तो हम उस चीज़ को रिपीट करना चाहते हैं, हम उस चीज़ को बार बार दोहराना चाहते हैं जब तक हमें वो खुशी महसूस करवाता है। इस एक्सपीरियंस को, इस इवेंट को, इस रिसोर्स के साथ जो हमारा संबंध इस्टेब्लिश होता है उसको हम बोलते हैं अटैचमेंट। तो अटैचमेंट का बेस क्या बना? तो अटैचमेंट का जो बेस बनता है वो ये बनता है कि कोई चीज़ आपको कितनी खुशी देती है। जब कोई चीज़ हमें बहुत ज़्यादा खुशी देती है, हमें अच्छा महसूस करवाती है, तो हम उसके साथ एक लगाव महसूस करते हैं। तो अटैचमेंट का बेस क्या है? हैप्पीनेस, अच्छा महसूस करना, खुशी महसूस करना। आप इसको अपनी रियल लाइफ एग्जांपल में देख भी सकते हैं। आप जिन भी चीज़ों के साथ अटैच हो असली में, तो आप देखोगे उनसे आपको किसी ना किसी तरह की हैप्पीनेस, सुकून, खुशी, कंफर्ट मिल रहा होता है। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई एक्सपीरियंस हो, चाहे वो कोई रिसोर्स हो, कुछ भी तरीके का। तो हमने सबसे पहले जाना कि अटैचमेंट का मतलब क्या है, डिटैचमेंट का मतलब क्या है और डिटैचमेंट का बेस क्या होता है। अब बात आती है कोई इंसान डिटैच क्यों होना चाहेगा। और डिटैचमेंट का मतलब बेसिकली हमने जैसे जाना है वो मतलब ये है कि हम उस चीज़ से
दूरी बनाना चाहते हैं, या हमारे लिए वो चीज़ मैटर नहीं करती। अब ये दोनों चीज़ें विरोधाभासी क्यों होती हैं? आपको एक चीज़ सुकून दे रही है, खुशी दे रही है, तो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट जो फंक्शनिंग है, जो इनर मैकेनिज़्म है, वो ऑपरेट करेगा उस चीज़ को बार-बार रिपीट करने के लिए, उस चीज़ के नज़दीक जाने के लिए। एग्ज़ाम्पल के तौर पे, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं या फिर आपको कोई इंसान बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, आपको कोई इंसान बहुत जो है सुकून दे रहा है, आपको लग रहा है कि अगर मैं इसके साथ रहूँगा तो मुझे खुशी मिलेगी, या आपको खुशी मिलती भी होगी, तो ज़ाहिर-सी बात है आप उसके साथ एक अटैचमेंट को महसूस करोगे। और जब आप किसी कारण की वजह से आपको वो इंसान, वो रिसोर्सेज़ या फिर वो एक्सपीरियंस नहीं मिलता, तो आप चाहोगे कि मैं उस चीज़ से डिटैच हो जाऊँ। ये बात क्यों उठती है? क्योंकि अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है जिसकी आप चाहते हो, तो हमारे वो दिमाग में घूमती है। आप इसको नोटिस भी करते होंगे कि जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है और हमारे भीतर उसके लिए बहुत गहरी डिज़ायर है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो आपके दिमाग में घूमेगी, वो आपके थॉट्स में आएगी, वो आपके माइंड में आएगी। तो इसके लिए बहुत सारे लोग जो हैं स्पिरिचुअल गुरुज़ के पास जाते हैं, बहुत तरह की जो है साधनाएँ करते हैं, मेडिटेशन करते हैं कि वो अपने दिमाग को कंट्रोल कर पाएँ। कि उनके अंदर जिनकी चीज़ों के लिए उनके अंदर डिज़ायर है, जिन चीज़ों को वो पाना चाहते हैं या नहीं पा पाए किसी वजह से, वो उनके दिमाग में घूमती हैं। तो इसके लिए उनके अंदर एक क्वेश्चन उठता है कि कैसे मैं इन चीज़ों से डिटैच हो जाऊँ। तो डिटैचमेंट उनका मतलब होता है कि मैं कैसे मानसिक तौर पे उन चीज़ों से दूर हो जाऊँ, मैं कैसे उन्हें ना सोचूँ, जिनकी वो डिज़ायर रखते हैं। इसके लिए वो क्या करते हैं, बहुत तरह की साधनाएँ करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, साधनाएँ करते हैं, इन सब चीज़ों से ऊपर उठने के लिए। तो हम देखेंगे कि क्या डिटैचमेंट की जब हम बात करते हैं कि किसी चीज़ से, किसी इंसान से हम मानसिक तौर पे उसको भूल जाएँ, वो क्या साधनाएँ करने से होगी? क्या वो किसी तरह का ज्ञान लेने से होगी? वो कैसे होगी? जैसे हमने पहले जाना, जो अटैचमेंट का प्रोसीजर है, वो ये बोलता है कि हम जब किसी चीज़ से खुशी महसूस करते हैं, तो हम उस चीज़ के पास ऑटोमैटिक चले जाते हैं। हम उस चीज़ को बार-बार ऑटोमैटिक दोहराने की हमारे अंदर डिज़ायर पैदा होती है। अगर आपको कोई मूवी देखकर अच्छा लगता है, तो आप चाहेंगे कि मैं ऐसी मूवीज़ और भी देखूँ। अगर आपको कहीं पे घूमने जाने को अच्छा लगता है, तो आप बार-बार वो जगह में घूमने जाना चाहेंगे। अगर आपको किसी रिलेशनशिप में खुशी मिलती है, तो आप उस रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहेंगे, कि वो खुशी आपको लगातार मिलती रहे। तो डिटैचमेंट का भी आधार यही बनेगा। अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पे, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपका ब्रेकअप हो जाता है, किसी वजह से, या फिर आप उस इंसान से दूर हो जाते हो, तो आप अब ज़ाहिर-सी बात है मानसिक तौर पे आपके अंदर वो थॉट्स पैदा होंगे कि मैं कैसे उसके पास जाऊँ, कैसे रिलेशनशिप फिर से मेंटेन हो जाए। ये बहुत ही स्वाभाविक चीज़ है। क्यों? क्योंकि आपके भीतर उस रिलेशनशिप को मेंटेन करने की डिज़ायर है। वो डिज़ायर क्यों है? क्योंकि आपको उस रिलेशनशिप से खुशी मिलती थी। अगर आपको उस रिलेशनशिप से खुशी नहीं मिलती, तो ज़ाहिर-सी बात है आपके अंदर ऐसे ख़्याल भी नहीं आते, थॉट्स भी नहीं आते, आपको वो रिलेशनशिप मेंटेन करने की इच्छा भी पैदा नहीं होती। पर असली में रियलिटी में क्या हुआ है कि आपके पास अभी वो रिलेशनशिप नहीं है, वो संबंध नहीं है, वो संसाधन नहीं है जिसके साथ आपको खुशी मिलती थी कॉन्टैक्ट में आकर। तो ऐसे में इंसान क्या कर सकता है, उसको क्या करना चाहिए कि उसको दूसरे संसाधन की तरफ जाना चाहिए, दूसरे रिलेशनशिप की तरफ जाना चाहिए, दूसरे एक्सपीरियंस की तरफ जाना चाहिए, जिसको वो कंज़्यूम कर सकता है, जिसके साथ वो रिलेशनशिप मेंटेन कर सकता है, जिस चीज़ रिसोर्स को वो पा सकता है, जिससे उसको खुशी मिलेगी। इससे होगा क्या, आप देखोगे कि उसी मोमेंट, जिस मोमेंट आपको दूसरा रिलेशनशिप, दूसरा संसाधन, दूसरा एक्सपीरियंस मिलता है, जिससे आपको उतनी ही खुशी मिलती है या फिर उससे ज़्यादा खुशी मिलती है, तो ज़ाहिर-सी बात है आप ऑटोमैटिकली उस चीज़ के साथ चिपक जाओगे। मतलब कि उस चीज़ के साथ अटैच हो जाओगे, और आपकी जो बाकी जिसको आप मानसिक तौर पे भूलना चाहोगे, उसकी आपको याद भी आनी बंद हो जाएगी। इसका प्रोसीजर क्या है, जब आप दूसरी किसी चीज़ के साथ जुड़ोगे जिससे आपको खुशी मिलती थी। अगर आप ऐसी चीज़ के साथ जुड़ोगे जो आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करती थी, जो आपको कंफर्ट प्रोवाइड करेगी, तो आप ऑटोमैटिकली उस चीज़ के साथ कॉन्टैक्ट बनाओगे, उस चीज़ के साथ रिलेशनशिप बनाओगे, तो आप जो पुरानी चीज़ें हैं, जिसको आप भूलना चाहते हो, वो ऑटोमैटिकली ही भूल जाओगे।
वो आपके लिए वैसे आपको याद रहेंगी कि हाँ मैं पहले ये करता था, वो करता था, वो तो आपकी मेमोरी में है, पर वो आपको इफ़ेक्ट नहीं करेंगी। आपको डिज़ायर नहीं होगी उसके पास, उन रिसोर्स के पास, उन एक्सपीरियंस को फिर से दोहराने की, क्योंकि आपके पास अभी ऐसे संसाधन हैं जो आपको खुशी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपको कंफर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो डिटैचमेंट का प्रोसीजर क्या है? डिटैचमेंट का सिंपली प्रोसीजर ये है कि जब आप दूसरे संसाधन के पास जाओगे, दूसरे रिलेशनशिप के पास जाओगे, दूसरे सोर्स के पास जाओगे, तो पहले वाले जिनसे आप डिटैच होना चाहते हो मानसिक तौर पे, वो ऑटोमेटिकली ही हो जाओगे, क्योंकि हमारी जो बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शनिंग है वो हैप्पीनेस की है। हम खुशी चाहते हैं। आपने इसको आपने जैसे मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया, जो अटैचमेंट का प्रोसीजर था, जो स्टार्ट होने का प्रोसीजर था, वो इसी बात पे था कि आपको उस चीज़ से हैप्पीनेस मिलती थी। इसीलिए तो आप अटैच हुए थे, और दूसरी चीज़ के साथ भी आप ऑटोमेटिकली अटैच हो जाओगे अगर आपको उस चीज़ के साथ हैप्पीनेस मिलेगी। और आपको मिलती भी है, आप देखते भी होगे। आपको और भी संसाधन अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए तो इतने रिसोर्स बने गए हैं। ऐसा नहीं होता है कि जब आप कोई एक रिलेशनशिप में हो या फिर आपको कोई संसाधन खुशी दे रहा है तो आपको बाकी संसाधन खुशी नहीं देंगे, ऐसा नहीं होता है। ये ठीक ऐसा ही है, मान लेते हैं कि बच्चा खिलौने के साथ खेल रहा है और उसका खिलौना टूट जाता है, और बच्चे को लगने लगता है कि अभी और कोई दुनिया में खिलौना, कोई टॉय मेरे को खुशी देगा ही नहीं। तो ज़ाहिर सी बात आप उस पे हँसोगे कि ऐसा नहीं है। आप अगर आपको दूसरे टॉय मिल जाएँ तो आप उनके साथ भी खेलने लगोगे, क्योंकि अगर आप पहले टॉय के साथ खेल रहे हो, इसका मतलब है आपके अंदर एक डिज़ायर है टॉय के साथ खेलने की। अगर आपका वो टॉय टूट गया तो आपको दूसरे टॉय जब मिलेंगे तो आप ऑटोमेटिकली उसके साथ भी खुशी महसूस करने लगोगे। ज़ाहिर सी बात है, अगर आपके वो मनपसंद का टॉय है तो। उसी तरह से अगर किसी इंसान किसी रिलेशनशिप से बाहर आना चाहता है, किसी दुःख से उभरना चाहता है, किसी दुःख से बाहर आना चाहता है, किसी चीज़ से डिटैच होना चाहता है, तो उसका प्रोसीजर ये होता है कि वो दूसरी चीज़ों के कॉन्टैक्ट में आए जो उसको खुशी देती थी या देंगी या दे रही होंगी। अगर आपका कोई ब्रेकअप हो गया है, तो आप दूसरे इंसान के कॉन्टैक्ट में आइए जो आपकी मनपसंद का है, जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, जो आपको खुशी दे रहा है। तो आप देखेंगे कि ऑटोमैटिकली आप पहले वाले को भूल जाएँगे। ये डिटैचमेंट का प्रोसीजर होता है। डिटैचमेंट आप किसी साधना करके नहीं हो सकते। डिटैचमेंट आप ये मानकर नहीं हो सकते कि ये दुनिया में कोई भी रिलेशन चलेगा ही नहीं। ये दुनिया ऐसी ही है, लोग ऐसे ही हैं, लोग मतलबी हैं, इसलिए मुझे किसी के साथ रिलेशनशिप बनाना ही नहीं है, अकेले रहना है। जैसे स्पिरिचुअल गुरुज़ बोलते हैं कि अकेले रहो, मस्त रहो, ये दुनिया ऐसी ही है, सब लोग ऐसे हैं, रिश्ते ऐसे हैं, सब घटिया हैं। ऐसी बातें जब आप मानते हो तो आप अकेले हो जाते हो। आपको फिर अकेलापन महसूस होने लगता है, जिनको अकेले रहने में अच्छा नहीं लगता। ज़ाहिर-सी बात है, जिनको अच्छा लगता होगा तो उन्हें लगता ही होगा। पर मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको रिलेशनशिप बनाने में अच्छा महसूस होता है, जिनको रिलेशनशिप में खुशी मिलती है, जिनको लोगों के कॉन्टैक्ट में आने से खुशी मिलती है, जिनको एक्सपीरियंस करने में खुशी महसूस होती है। और ऐसे लोग 99% हैं। तो आपको क्या करना है, आपको साधनाएँ नहीं करनी है कि कैसे डिटैच हो जाएँ, आपको कोई ज्ञान नहीं लेना है, आपको मेडिटेशन नहीं करनी है, इससे आप डिटैच नहीं होगे। डिटैचमेंट का सिंपल प्रोसीजर है कि आप दूसरे लोगों के कॉन्टैक्ट में आएँ, दूसरे एक्सपीरियंस के कॉन्टैक्ट में आएँ, या फिर ऐसी चीज़ें लेकर आएँ अपनी लाइफ में जो आपको खुशी देती हैं। तो आपको पास ऑटोमेटिक टाइम ही नहीं होगा। वो ऑटोमेटिक होता है, वो सब बोलने की बात नहीं है। जब आप खुश हैं तो ज़ाहिर-सी बात है आप पुरानी चीज़ों को वैसे याद नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू।